हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एक नया फीचर ऐड करेंगे जो कि होगा कमेंट का। तो पहले इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करिए और लिखिए user2 एंड इसका पासवर्ड भी दे दीजिए user2। तो user2 पासवर्ड भी दे दिया एंड इसको करिए लॉगिन। अब लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपके पास सारे पोस्ट आ जाएंगे एंड इसी पोस्ट के नीचे हमें कमेंट देना है, मतलब कमेंट फंक्शनैलिटी देनी है जिसमें यूजर अपना कमेंट कर सके और उसको सबमिट कर सके। बट हम चाहते हैं कि जो भी पोस्ट लिखा जाए उसमें सबसे पहले क्या हो कि केवल हमें 100 कैरेक्टर्स ही दिखे, उसका टाइटल दिखे एंड ऑथर का नेम भी दिखे। और जैसे ही हम उस पोस्ट पे क्लिक करते हैं, उस समरी पोस्ट पे क्लिक करते हैं, तो हमें उसका पूरा पोस्ट दिखे, उसके बाद उसमें नीचे कमेंट दिखे। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी हम इसमें डेवलप करेंगे एंड इसी फीचर को बोलते हैं पोस्ट लिस्टिंग पेज के लिए शॉर्ट कंटेंट समरी दिखाना। तो हम चलते हैं अपने बैकएंड में और वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ ऐड ऑन करना पड़ेगा, कुछ कोड। तो ये हमारा बैकएंड। इसमें हम सबसे पहले पोस्ट सर्विस में एक मेथड ऐड करेंगे जिसका नाम होगा गेट ऑल पोस्ट समरी। तो इसके लिए हम जाएंगे अपने सर्विस पैकेज में, पोस्ट सर्विस। इसमें यहाँ पे एक और मेथड ऐड कर दीजिए। ये जो हमारा मेथड है गेट ऑल पोस्ट, ये जो हमें पोस्ट दिखाएगा ये फुल लेंथ में दिखाएगा। बट अब हमें चाहिए कि हम पोस्ट की कुछ ही लाइन दिखाएं, मतलब 100 कैरेक्टर्स के आसपास का कंटेंट दिखाएंगे, बाकी की चीज़ें फैच नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो एप्लीकेशन है थोड़ा सा फास्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए लिस्ट। इस लिस्ट में जो डेटा होगा वो पोस्ट डीटीओ टाइप का होगा। तो पोस्ट डीटीओ एंड इसका नाम देते हैं गेट ऑल पोस्ट समरी। इसको करिए सेव। अब इस मेथड को हम अपने इम्पल क्लास में करेंगे इम्प्लीमेंट। तो इस पैकेज में करते हैं हम क्लिक पोस्ट सर्विस इम्पल। अब जो नया मेथड हमने बनाया है उसको यहाँ पे कर लेते हैं ओवरराइट। यहाँ पे करिए क्लिक ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड एंड नीचे जाएंगे तो आपको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड दिख जाएगा। अब यहाँ पे हमें लिखना है अपना लॉजिक, तो इसको हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है, ये कमेंट है। यहाँ पे हम बहुत बड़ा कोड नहीं लिखेंगे, हम सिंपल कर देंगे बड़े कोड को। कैसे, हम यहाँ पे यूज कर लेंगे स्ट्रीम का। तो सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न एंड इसमें हम सारी पोस्ट को निकाल लेते हैं। तो पोस्ट रेपो डॉट फाइंड ऑल, इसमें यूज कर लेंगे स्ट्रीम का। तो डॉट स्ट्रीम एंड इसमें मॉडल मैपर का यूज करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डॉट मैप एंड मैप यूज करता है लैम्डा। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल लिखना पड़ेगा, तो उसका नाम लिखते हैं पोस्ट लैम्डा। इसमें यूज करते हैं मॉडल मैपर का। तो मॉडल मैपर डॉट मैप, पहले में पास हो गया पोस्ट एंड दूसरे में हमें देना है पोस्ट डीटीओ। पोस्ट डीटीओ डॉट क्लास एंड ये जो रिटर्न करेगा उसको रख लेते हैं एक वेरिएबल में। तो यहाँ पे लिखिए पोस्ट डीटीओ एंड इसका नाम देते हैं डीटीओ। अब जो भी कंटेंट आया, मतलब ये मैप एक एक कंटेंट को लाएगा, तो जो भी कंटेंट आया उसको अब हमें ट्रिम भी करना है, मतलब 100 कैरेक्टर ही दिखाने हैं तो 100 कैरेक्टर तक हमें उसको ट्रिम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाइए सेमीकोलन। अब जो भी पोस्ट डीटीओ में कंटेंट आएगा वो पूरा कंटेंट आएगा, बट हमें पूरा कंटेंट नहीं भेजना है, हमें यहाँ पे ट्रिम करके डेटा को भेजना है। तो उसके लिए नीचे कंडीशन लगाइए इफ डीटीओ डॉट गेट कंटेंट नॉट इक्वल टू नल। इसके अलावा ये भी चेक कर लेते हैं कि जो कंटेंट का लेंथ है वो 100 कैरेक्टर से ज़्यादा है या नहीं है। तो यहाँ पर लगाइए एंड डीटीओ डॉट गेट कंटेंट डॉट लेंथ ग्रेटर देन 100। अगर ये सही है तो हम कंटेंट में हम एक ट्रिम्ड स्ट्रिंग सेट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखिए डीटीओ डॉट
सेट कंटेंट, एंड क्या सेट करना है, जो भी कंटेंट को गेट करेंगे उसको ट्रिम करके सेट करना है। तो DTO डॉट गेट कंटेंट डॉट सब स्ट्रिंग, इस सब स्ट्रिंग को स्टार्ट करना है 0 से, एंड जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो होगी 100। एंड इसके बाद हम 3 डॉट भी ऐड कर देंगे, जिससे कि यूजर को ये समझ में आएगा, ये फील होगा कि इसके बाद भी डेटा है। तो यहाँ पे 1 2 3 डॉट ऐड कर दिए, एंड लास्ट में लगा दीजिए सेमीकोलन। अब इसी DTO कर देते हैं यहाँ पे रिटर्न, तो रिटर्न DTO। इसके बाद जो भी डेटा आया है उसको दोबारा से हम कन्वर्ट कर देंगे जावा लिस्ट में। तो कैसे होता है वो, यहाँ मैप के बाद लगाना होता है आपको डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट एंड सेमीकोलन। इसके बाद जो लास्ट में रिटर्न लगा है इसको हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं है। अब इसको करिए सेव, ये हो गया। अब हम चलेंगे अपने कंट्रोलर में, तो इसमें कंट्रोलर पैकेज में करिए क्लिक, यहाँ पे मिलेगा आपको पोस्ट कंट्रोलर, इसको ओपन कर लेते हैं। एंड इसमें हम एक नया एंड पॉइंट ऐड करेंगे। तो नीचे आते हैं, यहाँ लिखिए पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी पोस्ट DTO, एंड ये पोस्ट DTO लिस्ट टाइप का पोस्ट DTO होगा। यहाँ पे हमें लिस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, लिस्ट, इसको कर दीजिए यहाँ से क्लोज, एंड इसका नाम देते हैं गेट ऑल पोस्ट समरी। इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं देना है। इसके बाद लगाइए कर्ली ब्रेसेस, इसमें सीधा हम सर्विस मेथड को कॉल कर लेंगे। तो रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, इसमें हम अपने सर्विस मेथड को कर लेते हैं कॉल। तो दिस डॉट पोस्ट सर्विस डॉट गेट ऑल पोस्ट समरी, ये हो गया आपका। इसको कर दीजिए सेव। अब हमारा बैकएंड का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने फ्रंट एंड में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारी पोस्ट को समरी फॉर्मेट में रखेंगे, एंड जैसे यूजर उस समरी पोस्ट पे क्लिक करेगा तो हम उस पोस्ट की डिटेल पेज में उसको नेविगेट कर देंगे। इसके लिए हमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे अपने API में, यह API, इसमें जाएंगे पोस्ट API। अब जो यहाँ पे आपको गेट पोस्ट दिख रहा है, इस गेट पोस्ट को हमें कर देना है गेट पोस्ट समरी। तो ये हमारा समरी हैंडल करेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए समरी, एंड इसका एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट हमने बैकएंड में शायद अभी ऐड नहीं किया था, तो एक बार हम एंड पॉइंट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लगाइए एट गेट मैपिंग, इसमें देंगे हम एंड पॉइंट का नाम जो कि होगा /summary। अब फ्रंट एंड में चेंज कर देंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा /summary, इसको करिए सेव। अब हम चलेंगे अपने पोस्ट लिस्ट में, तो इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हम कैटेगरी नेम के साथ डेट भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे आइए, एन के बाद यहाँ पे यूज करेंगे हम और का, इसके बाद क्रिएटेड कॉलन न्यू डेट, एंड इस न्यू डेट में आपको एडिट डेट नाम का जो वेरिएबल है हमारे पोस्ट में, उसको यहाँ पे शो करना है। तो p डॉट एडिट डेट डॉट टू लोकल डेट स्ट्रिंग, इसके बाद कर्ली ब्रेस कर दीजिए बंद। अब हम नेविगेट कर देंगे इसी को। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे टैग लगाएंगे लिंक टू, इसमें पास कर दीजिए /post/post id, पोस्ट ID। इसी के साथ थोड़ी सी CSS भी दे देते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम, इसमें टेक्स्ट को
ब्लू कर देते हैं, तो ब्लू एंड सेटिंग दे देते हैं 600। इसके साथ ही होवर देते हैं, इसमें अंडरलाइन, इसमें देते हैं अंडरलाइन, मार्जिन टॉप देते हैं 2 एंड ब्लॉक। इसके बाद इसमें देते हैं टेक्स्ट, तो इधर दे देंगे रीड मोर एंड लिंक को कर देते हैं क्लोज। ये हो गया। अब हमें बस API कॉल चेंज करनी है। यहाँ पे हम API कॉल कर रहे होंगे कहीं पे, ये हम कॉल कर रहे हैं, इसको कर देते हैं चेंज, क्योंकि ये हमने चेंज कर दिया है। इसमें कर देते हैं गेट पोस्ट्स समरी एंड इस गेट पोस्ट को यहाँ से हटा देते हैं। इसमें एक एरर भी आ रही है, क्या एरर है एक बार देखते हैं। यहाँ पे ये प्रॉब्लम इस वजह से है क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ क्रिएटेड टैग लगा रखा है, इसको कर दीजिए रिमूव। इसी तरह से इस तरफ से भी इसको कर दीजिए रिमूव, यहाँ लगा दीजिए कर्ली ब्रेसेस, ये क्रिएटेड यहाँ से हटा दीजिए एंड क्लोज कर देते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कोई इशू है क्या। यहाँ पे जो हमने ये क्लोज कर दिया, इसको क्लोज नहीं करना है, क्लोज तो लास्ट में ही होगा हमारा। इसको यहाँ से हटाइए स्लैश एंड यहाँ पे पोस्ट आईडी नहीं समझ पा रहा है, इसको कर दीजिए p.id। इसके साथ ही इसमें यूज करिए बैक टिक का दोनों साइड, तो यहाँ पे भी बैक टिक लगा दीजिए एंड लास्ट में भी बैक टिक का यूज कर लीजिए। अब करिए सेव। तो अब क्या होगा, जो हमारा पोस्ट होगा वो समरी फॉर्मेट में दिखेगा, पूरा फुल कंटेंट नहीं दिखेगा, उसकी कुछ लाइन ही दिखेंगी, कंटेंट का टाइटल दिखेगा, कैटेगरी एंड क्रिएटेड डेट दिखेगी। तो हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब ये प्रॉपर सही हो गया। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है। अब हम इस पे जब क्लिक करेंगे रीड मोर पे, तो पूरा कंटेंट खुल के आएगा और वो फंक्शनैलिटी हम देखेंगे अपकमिंग लेक्चर में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।